नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 36 पे एक और नए नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे मैं हाजिर हूँ। बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इंडियन पोस्ट की तरफ से यहाँ पे उत्तर प्रदेश सर्कल में यहाँ पे निकली हुई है बेहतरीन पोस्ट जो है स्टाफ कार ड्राइवर के लिए। ठीक है, जहाँ तक कि हम बात करें वीडियो में बने रहने के लिए शॉर्ट टर्म में मैं आपको सारी गाइडेंस दे दूंगा जिससे आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। राइट, तो आगे हम बात करेंगे इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, एज क्या क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, साथ में टोटल वैकेंसीज कितनी है, क्या सैलरी रहेगी और क्या लास्ट डेट रहेगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे इंडियन पोस्ट रिक्वायरमेंट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की है। ठीक है, जो स्टाफ कार ड्राइवर की रहेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पे स्केल की अगर हम बात करें, पे स्केल से यहाँ पे मिल जाता है 19,900 से लेकर 63,900 लेवल 2 के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स के। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेड पे भी मिल रहा है 20,200 5200 से लेकर। ठीक है, वैकेंसी से हम बात करें तो ऑल ओवर जितने भी वैकेंसीज रहेंगी वो ऑल ओवर यूपी में रहेंगी। ठीक है, यूपी वाइज रहेंगी। यहाँ पे देखते हैं सारे जितने भी स्टेट रहेंगे यूपी के वो सारे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 78 टोटल यहाँ पे पोस्ट दे रखी है स्टाफ ड्राइवर के लिए। ठीक है, साथ में एज लिमिट की बात करेंगे 18 से 27 यहाँ पे एज लिमिट रहती है, जिसमें आप जो जिनकी एज 18 हो गई है और जिनकी 27 तक यहाँ पे भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो ओबीसी को यहाँ 3 साल दे रखा है, एसटी एससी के लिए कैंडिडेट के 5 ईयर है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है उनके 40 ईयर का। एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे एसटी एससी के लिए 8 साल है, ओबीसी के लिए 6 साल की यहाँ पे दे रखी है रिलैक्सेशन। ठीक है, साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे 10वीं पास रिक्वायर्ड रहेगा और ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे मैंडेटरी रहेगी। थोड़ी बहुत स्किल यहाँ पे मैकेनिज्म जो मैकेनिक मोटर मैकेनिज्म होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10वीं पास जो भी कैंडिडेट है वो इस ग्रेड को भर सकते हैं, जो इस वैकेंसी को आराम से फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या पैटर्न रहेगा। देखिए, 2 स्टेज में यहाँ पे पेपर होगा आपका। पहला स्टेज होगा आपका जनरल नॉलेज हो गया, सिंपल आर्टिफिकेट जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, मोटर मैकेनिज्म हो गया, ट्रैफिक रूल सिग्नल्स हो गया, रेगुलेशन इन थ्योरी। इनको थ्योरी में आपको करना 80 मार्क का पेपर होगा। स्टेज 2 जो रहता है टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म ड्राइविंग, प्रैक्टिकल रहेगा। मतलब यहाँ पे आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी मेरे हिसाब से। तो ड्राइविंग लाइसेंस है, इसकी वजह से गाड़ी और कोई छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है गाड़ियों में उसके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। कॉम यहाँ पे अगर देखिए पैटर्न एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट जो थ्योरी टेस्ट रहता है उसमें क्वांटिटेटिव एग्जाम रहेगा आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, 80 मार्क का रहेगा, ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो आपको जो एस सी एस टी का होगा वहाँ पे 33% का यहाँ पे मार्क्स रिक्वायर्ड होगा, ओबीसी भी डब्ल्यू के लिए 37% और अदर जनरल कैटेगरी यहाँ पे 40% का मार्क्स रिक्वायर्ड रहेगा। फिर जो दूसरा एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होगा 10 मिनट का, यहाँ पे 10 मार्क का होता है, ये ड्यूरेशन 20 मिनट का। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलेबस आपको अलग अलग अर्थमेटिक के लिए दे रखा है, जनरल नॉलेज के लिए हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा सिलेबस यहाँ पे गाइड कर रखा है। जो 10 मार्क का पेपर होता है स्टेज सेकंड, आइडेंटिफिकेशन और डिफेक्ट्स गाड़ी के अंदर, कैरी आउट माइनर रिपेयर्स, चेंजिंग व्हील्स, इन्फ्लेशन ऑफ व्हील्स करेक्टली। ठीक है, ये बताना होता है। साथ में स्पीड एंड गियर्स, क्लच, एक्सलेटर, कंट्रोल ऑफ व्हीकल एंड स्टीयरिंग, रिवर्सिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्शन ये रहता है कि कैंडिडेट को पहले वाले ऑप्शन जो आपका टेस्ट होगा स्टेट टेस्ट होगा उसमें स्टेज 1 का टेस्ट होगा उसमें एलिजिबल अपेयर होना पड़ेगा। फिर टेस्ट सेकंड वाले में अपेयर होना पड़ता है। ठीक है, जो दोनों में क्वालिफाई हो जाते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज होता है, नंबर उनके जोड़े जाएंगे दोनों के और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे दिया जाएगा और ये फिर मेंशन होगा, अप्रूव्ड हो जाता है। देन उसके बाद आपको नोटिस कर दिया जाता है मेल के थ्रू, आपके जो भी आपका मेल आया था जिस तरीके से ऑफलाइन, क्योंकि ये फॉर्म जो है ऑफलाइन ही भरना है,
यहाँ पे पूरा डिस्क्लेमर दे रखा है आपको कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइवर भी है, ड्राइवर हैवी लाइट यहाँ पे दोनों रिक्वायर्ड रहेगा, हैवी लाइसेंस रहेगा और लाइट लाइसेंस दोनों रहेगा। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल भी चलाना पड़ सकता है, इंस्पेक्शन व्हीकल भी चलाना पड़ सकता है, जीप भी चलानी पड़ सकती है और कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश के किसी भी सर्कल में ये। ठीक है, तो ये थी सिलेक्शन प्रोसेस का। फिर आता है यहाँ पे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगी। सेल्फ अटैचमेंट कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट रहेगी, ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस रिक्वायर्ड रहेगा, सर्टिफिकेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहेगा, 10वीं की मार्कशीट रहनी है, कार सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, सेल्फ अटेंडेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर होम गार्ड और सिविल वॉलंटियर अगर है सॉरी सिविल वॉलंटियर का अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कलर्ड फोटो पासपोर्ट रिक्वायर्ड रहेगी। ओरिजिनल इंडियन पोस्ट ऑर्डर और 100 रुपीज़ फिर मैनेजर मोटर सर्विस कानपुर एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लग रही है। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए एड्रेस पर जो एड्रेस दिया गया है मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर GPO कंपाउंड कानपुर, तो ये डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको पूरे इस 16/2/2024 तक यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट पे भेजना पड़ेगा, जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है कानपुर का इस पे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट ड्राइवर ऑर्डर डिपार्टमेंट पोस्ट, ये आपको ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सिलेक्शन की ज़्यादा चांसेस है। मान लीजिए आपका सबसे पहले वहाँ पे पहुँच गया, मान लीजिए पहुँच गया, ठीक है, 70 है, एक ही तो सीट चाहिए आपको, तो एक सीट में आप वहाँ पे अगर मान लीजिए आपका पहुँच गया, कई बार ये होता है कि किसी का पोस्ट पहुँचता नहीं है, अगर 16 के बाद पहुँचा तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। इस वजह से अगर 16 से पहले जितने भी तारीख से जितने भी पहुँच जाएंगे वो आराम से इस क्रैक कर पाएंगे। अगर आपने ये पूरा पैटर्न जो बताया गया था, रीजनिंग, जीके, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, ये अगर पूरा क्रैक कर लिया तो आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ दे रखी है, मेंशन दे रखी है, एज वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मेंशन है, एक्सप्लेन कर रखा है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखी है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पार्टिशन इशूइंग अथॉरिटी, तो ये यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म है, जाके एक बार मैं इसको मेंशन भी कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, जिससे आप इस फॉर्म को भर के और कॉपी करके निकाल के और सीधा पोस्ट कर सकें। डॉक्यूमेंट अटैच मैंने बता दिए हैं कि ये डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरें लास्ट डेट आने से पहले, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने यूपी के दोस्तों के साथ, और यूपी में जितने भी कैंडिडेट हैं जो ड्राइविंग करते हैं या जिनको इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें आप ये शेयर कर सकते हैं, तो उनको बेस्ट जानकारी मिल जाएगी, जिससे वो फिलअप फॉर्म को फिलअप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, और आगे बताते रहें, कमेंट लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे अच्छी अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।